नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा अकेडमी। ये लेक्चर है MPPSC 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 2 के PYQ देख रहे हैं, जिसमें दिया गया है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। और आज हम जो करने वाले हैं वंश, वो करेंगे हम गोंड वंश। गोंड वंश की करेंगे हम PYQ करेंगे। हुआ क्लियर? ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि रामनगर शिलालेख के अनुसार गड़ा के गोंड राज्य का संस्थापक कौन था? तो जो गोंड वंश है, इस वंश के जो जानकारी के स्रोत है वो 3 हैं। ठीक है। एक कौन सा है? वो है रामनगर अभिलेख। रामनगर अभिलेख। ठीक है। दूसरा है वो है गणेश नृप वर्णम। वर्णम। ठीक है। और तीसरा है वो है आईने ए अकबरी। अकबरी। ठीक है। ये 3 ऐसे स्रोत हैं जिससे हमें गोंड वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और जो ये रामनगर अभिलेख है, इस अभिलेख से हमें यादव राव से लेकर हरदय शाह तक के शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। मैंने क्या बोला हूँ यहाँ पर? हरदय शाह। तो इस रामनगर जो अभिलेख है, इसका निर्माणकर्ता कौन है? वो है हरदय शाह। हुआ क्लियर? और इस अभिलेख में बताया गया है क्या कि इस वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? तो वो है यादव राव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? तो क्वेश्चन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हरदय शाह है उसका है रामनगर अभिलेख, और ये कहाँ पर स्थित है? ये मंडला जिले में स्थित है। और इस अभिलेख में हमें कितने 54 शासकों का उल्लेख मिलता है इस अभिलेख से। और इस अभिलेख में बताया गया है कि जो गोंड राज्य का संस्थापक कौन है? तो वो है यादव राव। और आपसे कभी क्वेश्चन ये डीप कर लेगा कि इस रामनगर अभिलेख में कितने शासकों का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है 54 शासकों का उल्लेख मिलता है गोंड वंश में। और इस अभिलेख में यादव राव से लेकर हरदय शाह तक के शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। वह क्लियर? इतनी जानकारी आपको प्राप्त होना चाहिए। ये कुछ तथ्य हैं जो बता चुका हूँ मैंने, वही तथ्य लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गड़ा मंडला के शासक आमण दास को संग्राम शाह की पदवी किसने प्रदान की थी? तो इसका आंसर है बहादुर शाह। इसका आंसर है बहादुर शाह ने आमण दास को संग्राम शाह की उपाधि दी थी। क्यों दी थी? तो जो बहादुर शाह है, इसने रायसेन विजय में क्यों दी थी? क्योंकि जो बहादुर शाह है, इसको रायसेन विजय में सहायता दिया था किसने? आमण दास ने। और इसी से खुश होकर बहादुर शाह ने संग्राम शाह की उपाधि प्रदान की थी किसे? आमण दास को। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। और जो आमण दास है, इसकी 2 पत्नियां होती है। एक का नाम होता है पद्मावती और दूसरी का नाम होता है सुमति। जो पद्मावती है, इसका पुत्र होता है दलपत शाह, और दलपत शाह वही शासक होता है जिससे चंदेल राजकुमारी दुर्गावती का विवाह होता है। वह क्लियर? तो आमण दास का ही पुत्र होता है कौन? वो होता है दलपत शाह। और दलपत शाह की पत्नी कौन होती है? वो होती है वीरांगना राजकुमारी रानी दुर्गावती, जो चंदेल राजकुमारी थी। ये भी क्वेश्चन कर चुका है कि दुर्गावती किस वंश की राजकुमारी थी? तो वो चंदेल राजकुमारी थी। ये भी ध्यान रखना। ठीक है। जैसे ये तथ्य दिया है, इसका वास्तविक नाम है अमन दास। उपाधि दी गई थी संग्राम शाह की। क्यों दी गई थी? क्योंकि रायसेन विजय में मदद की थी किसकी? बहादुर शाह की। इसलिए बहादुर शाह ने आमन दास को या अमर दास को संग्राम शाह की उपाधि दी गई थी। और इसकी अन्य उपाधि क्या थी? तो वो थी 52 गढ़ों का स्वामी। क्योंकि जब इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया तो 52 गढ़, गढ़ का मतलब है वर्तमान की तहसील, 52 तहसील या 52 गढ़ों को इसने जीत लिया था। इस प्रकार से इसे 52 गढ़ों का स्वामी कहा जाता था। ठीक है।
और इसकी जो पहचान है वो है गुणवाना वंश के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक है। वह क्लियर, ये ध्यान रखना। किस गोंडवाना शासक को तामिया यानी कि छिंदवाड़ा से मिले सिक्कों में पुलत्स्य वंशी कहा गया है? तो इसका आंसर है वो है पुलत्स्य वंशी ऋषि से। एक्चुअली क्या है, जो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी के बहुत से मानस पुत्र हैं। उनमें से एक मानस पुत्र कौन है? वो है पुलत्स्य वंशी ऋषि। और पुलत्स्य वंशी ऋषि ने ही ऐसी किदवंती है कि रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और कुबेर की उत्पत्ति की थी। इसलिए रावण जो है ये पुलत्स्य वंशी से संबंध रखता है। और जो गोंड है ये अपने आप को पुलत्स्य वंशी या रावण का वंशज मानते हैं। तो इसीलिए जो गोंड शासक हुआ है कौन? संग्राम शाह। इसके सिक्के मिले हैं कहाँ से? छिंदवाड़ा से मिले हैं। और उसके सिक्के में क्या लिखा है? वो लिखा है पुलत्स्य वंशी। तो कभी आपको क्वेश्चन आ गया कि ऐसे कौन से शासक हुए हैं मध्य प्रदेश में जो अपने आप को पुलत्स्य वंशी या रावण का वंशज मानते हैं? तो वो है गोंड शासक। क्योंकि इनके एक शासक हुआ है, उसका नाम हुआ है संग्राम शाह। संग्राम शाह के जो सिक्के मिले हैं वो मिले हैं पुलत्स्य वंशी नाम से मिले हैं। हुआ क्लियर? तो ये फैक्ट को आप ध्यान रखना, ठीक है। और जो पुलत्स्य वंशी कौन थे? तो ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आप देखना कि ये है पौराणिक कथाओं के अनुसार पुलत्स्य ऋषि ने विश्रवा को जन्म दिया और विश्रवा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण, विभीषण थे। इस प्रकार रावण पुलत्स्य वंशी का एक प्रमुख हिस्सा था। गोंड, रावण और पुलत्स्य वंशी गोंडवाना को राजगोंड राजाओं के ऐतिहासिक गोत्र पुलत्स्य रावण के दादाजी को प्रमुख माना जाता है। मुख्य गोंड खुद को रावण वंशी मानते हैं। वह क्लियर? तो यहाँ ध्यान रखना कि आपको रावण वंशी पूछे या फिर पुलत्स्य वंशी पूछे, इसका संबंध किससे है? गोंड राजवंश से है। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आपको आता है तो वहाँ पे आप मिस नहीं होना, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के साथ किस वीरांगना ने युद्ध किया था? तो मैं बता चुका था आपको पहले कि एक शासक हुआ है गोंड वंश का संग्राम शाह। संग्राम शाह की दो पत्नी रही है। एक पत्नी हुई है पद्मावती। पद्मावती का पुत्र हुआ है दलपत शाह। दलपत शाह का विवाह हुआ था चंदेल राजकुमारी दुर्गावती से। लेकिन जैसे ही संग्राम शाह की मृत्यु होती है उसके पश्चात उसका बेटा दलपत शाह शासक बनता है। लेकिन दलपत शाह की बहुत ही अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है और इसका जो पुत्र होता है ये काफ़ी छोटा होता है। अब शासक बनता है इसका पुत्र, लेकिन क्या होता है कि बहुत छोटा होने के कारण रानी दुर्गावती शासन संभालती है। और इसी वक्त 1562 में जो अकबर है इसका होता है राज अभिषेक होता है। और इसके बाद जो है 1564 में एक इसका सूबेदार, क्या नाम था उसका? आसफ खां, ठीक है। इसे जो है कड़ा का जो है सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। और जो आसफ खां है ये रीवा का राजा होता है, रामचंद्र देव पर करता है आक्रमण। उसके बाद ये करता है आक्रमण दमोह पर। तो दमोह में होती है रानी दुर्गावती की शासन व्यवस्था। तो रानी दुर्गावती का जो सेनापति होता है, फौजदार होता है, अर्जुन दास जो है इस युद्ध को लीड करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। आसफ खां दोबारा से हमला करता है और नराई के युद्ध में कमान संभालती है कौन? रानी दुर्गावती। और उनका एक महावत होता है, उसका नाम होता है आधार सिंह बघेला। तो आपको आधार सिंह बघेला नाम याद होना चाहिए। और इनका हाथी का नाम होता है सरमन हाथी, ठीक है। इस युद्ध को लीड करते हैं। लेकिन क्या होता है कि रानी दुर्गावती को लगता है कि हम युद्ध हारने वाले हैं, इसीलिए रानी दुर्गावती जो है ये अपनी कटार से खुद को ही समाप्त कर देती है, यानी कि वीर गति को प्राप्त हो जाती है। और जो तारीख होती है वो होती है 24 जून 1564। इस तारीख को रानी दुर्गावती जो है वीर गति को प्राप्त हो जाती है। तो ये डेट आपको याद होना चाहिए।
हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा रानी दुर्गावती। तो यहाँ से ध्यान रखना, क्वेश्चन कराया है कि रानी दुर्गावती और आसफ खां के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो वो हुआ था नराई का युद्ध। कब हुआ था? तो 1564 में हुआ था। रानी दुर्गावती वीर गति को कब प्राप्त हुई है? तो वो हुई है 24 जून 1564। हुआ क्लियर? इतने सारे फिट करेगा। रानी दुर्गावती का विवाह किससे हुआ था? तो वो हुआ था संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से। रानी दुर्गावती कौन थी? तो ये चंदेल राजकुमारी थी। हुआ क्लियर? इतने सारे क्वेश्चन करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। मध्य प्रदेश के पूर्व भाग में मध्यकाल में मुख्य रूप से किस वंश का शासन था? अगर आप ये देख पा रहे हो तो ये है प्यारा भारत और यहाँ पर है प्यारा मध्य प्रदेश, और इसका याला क्षेत्र जो है कौन सा? वो है मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग। यहाँ पर जो है गोंड शासक का शासन चलता था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो गोंडवाना स्टेट। हुआ क्लियर? इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गोंडवाना राज्य। हुआ क्लियर? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण संग्राम शाह ने कराया था? तो संग्राम शाह का काफ़ी योगदान है स्थापत्य कला में, ठीक है। संग्राम शाह ने 52 गढ़ों की स्थापना किया था। कितने? 52 गढ़ों की स्थापना किया था। ये क्या है? तो 52 गढ़ कुछ नहीं है, एक वर्तमान में देखा जाए तो 52 गढ़ वर्तमान में तहसील मान लो, जैसे आज तहसील है उस प्रकार से उस समय गढ़ थी। तो इन्होंने संग्राम शाह ने 52 गढ़ों को जीत लिया होगा, तो इस प्रकार से इसे 52 गढ़ों का स्वामी कहा जाता है, ठीक है। और इनके द्वारा निर्माण की गई है 3 चीज़ें, ठीक है। पहला क्या है? तो वो है संग्राम सागर झील। सागर झील। दूसरा क्या है? वो है बाजना मठ। और तीसरा क्या है? वो है धमोनीगढ़। धामोनीगढ़, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन करे कि संग्राम सागर झील, बाजना मठ या धमोनीगढ़ ये किसने निर्माण किया है? तो इसका निर्माण जो है संग्राम शाह ने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा। और इसके साथ ही जो चौरागढ़ है इसका भी निर्माण कराया था। कहाँ पर? वो कराया था नरसिंहपुर जिले में। नरसिंहपुर जिले में कराया था संग्राम शाह ने चौरागढ़ किला या दुर्ग, ठीक है। तो इस प्रकार से संग्राम शाह ने चौरागढ़ का किला, संग्राम सागर झील और बाजना मठ इन सभी का निर्माण कराया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबो, यानी कि सभी। हुआ क्लियर? ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो है संस्कृत भाषा के विद्वान भी थे, और इसका प्रमाण कहाँ है? तो वो है इन्होंने एक संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है रस रत्नमाला। क्या नाम है? रस रत्नमाला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? और इस ग्रंथ में 233 जो श्लोक है, इसमें 3 प्राचीन ग्रंथकारों के नामों का उल्लेख है। कौन कौन से नाम? कहीं पूछ लिया, आपसे क्वेश्चन कर लिया, तो वो है, एक है मनु, दूसरे हैं भरत, और तीसरे कौन है? तो वो है शुक्र। हुआ क्लियर? यानी कि जो रस रत्नमाला है इसकी भाषा कौन सी है? तो वो है संस्कृत भाषा। किसने लिखा है? तो वो लिखा है संग्राम शाह ने लिखा है, ठीक है। और इसमें प्राचीन ग्रंथकारों के नाम हैं, एक हो गए मनु, भरत और शुक्र। हुआ क्लियर? तो जो संग्राम शाह का जो रत्नमाला है ये आपको पीटी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन ध्यान रखना कि ये आपको 2 मार्कर में पूछ सकता है, इसलिए इसके सारे कंटेंट होना चाहिए। 3 पॉइंट क्या बनेंगे? लेखक कौन है? संग्राम शाह। भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा। प्राचीन ग्रंथकार के नाम मिलते हैं इसमें, वो क्या है? मनु, भरत, शुक्र। और
इसका विषय वस्तु क्या है इस बुक की, तो वो है राजनीतिक और साहित्यिक तत्वों का इसमें समावेश है। इतने पॉइंट लिखोगे आपको 2 मिनट में मिल जाएंगे। वह क्लियर, ध्यान रखना। रानी दुर्गावती के पिता का नाम क्या है? ठीक है, तो बता चुका हूँ कि रानी दुर्गावती जो है एक्चुअली चंदेल राजकुमारी थी और ये चंदेल राजा कीरत सिंह की पुत्री थी। ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश पीएससी डीएसपी रेडियो 2021 में आ चुका है। वह क्लियर। संग्राम शाही, विवेक दीपिका और दिव्य निर्माण के लेखक दामोदर ठाकुर किसके दरबार में थे? तो ये ध्यान रखना, जो संग्राम शाह है, ठीक है, ध्यान रखना संग्राम शाह के दरबार में कौन थे? वो थे दामोदर ठाकुर थे, जिन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं। एक तो क्या हो गया, वो हो गया आपका संग्राम शाही विवेक दीपिका। दूसरा ग्रंथ लिखा है वो है दिव्य निर्णय। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन कभी आ गया आपको कि दामोदर ठाकुर के कितने ग्रंथ है, तो वो है 2 ग्रंथ, दिव्य निर्णय और संग्राम शाही विवेक दीपिका, और ये संग्राम शाह के ही दरबार में थे। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी, संग्राम शाह। क्वेश्चन बोलता है कि रानी दुर्गावती के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है वो है रानी दुर्गावती ने राजधानी सिंगोरगढ़ से स्थानांतरित कर चौरागढ़ की थी। तो ध्यान रखना 1553 में 1553 के आसपास रानी दुर्गावती ने राजधानी स्थानांतरित कर सिंगोरगढ़ से कहाँ की थी? वो की थी चौरागढ़। और ये कहाँ पर है? तो ये है नरसिंहपुर में अपनी राजधानी परिवर्तन की थी। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट क्या है? वो है 1556 में मालवा का शासक बाज बहादुर को पराजित किया। तो ध्यान रखना बाज बहादुर को इन्होंने 2 बार पराजित किया है और ये भी कंटेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं बता चुका हूँ कि 1564 में अकबर का सूबेदार आसफ खान ने दमोह में कर दिया था आक्रमण। तो रानी दुर्गावती ने इसकी कमान संभाली और जब रानी दुर्गावती को लगा कि मेरी हार निश्चित है, तो उन्होंने अपनी कटार से वीरगति को प्राप्त हो गई। कब? 24 जून 1564 को। ठीक है, तो इस प्रकार से ये और ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल अबो राइट, यानी कि सभी उत्तर सही हैं। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि आपको ये जो पॉइंट है, नराई का युद्ध पूछेगा कब हुआ है, तो वो हुआ है 1564 को युद्ध हुआ है। किन किन के बीच में हुआ है? तो ये जो है आसफ खां और रानी दुर्गावती के बीच में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर जिले के ग्राम बरेला में स्थित है। बिल्कुल सही है, यहीं पर स्थित है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रतिवर्ष 24 जून को रानी दुर्गावती की शहादत की याद में बलिदान दिवस मनाया जाता है। मैं बता चुका था कि रानी दुर्गावती ने अपनी कटार से वीरगति को प्राप्त हो गई थी 24 जून 1564 को, और उसी की याद में प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश शासन द्वारा रानी दुर्गावती शहादत दिवस मनाया जाता है, बलिदान दिवस मनाया जाता है। किस दिन? 24 जून को। तो 24 जून आपको डेट याद होना चाहिए और ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन उसने कर चुका है इसलिए। और जो भी मध्य प्रदेश शासन दिवस मना रही है, वो दिवस मना रही है वो कौन सी पर्सनालिटी है, उसकी डेथ कब हुई है, तो उसके सन और ईयर दोनों आपको याद होना चाहिए और डेट भी याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? जैसे कि 24 जून 1564 को वीरगति प्राप्त हुई कौन? रानी दुर्गावती। तो ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने रानी दुर्गावती की राजधानी चौरागढ़ की लूट का वर्णन किया है? तो ये किया है किसने? तो ध्यान रखना, जो रानी दुर्गावती हुई है ये एक्चुअली अकबर के समकालीन हुई है। तो अकबर का जो समकालीन साहित्यकार कौन दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है अबुल फजल। तो अबुल फजल ने ही इस चौरागढ़ लूट का
वर्णन किया है, क्योंकि अकबर का जो सूबेदार था आसफ खां से युद्ध हुआ था रानी दुर्गावती का नराई के युद्ध में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे लूट मचाई। इस लूट का वर्णन किसने किया है? वो किया है अबुल फजल ने। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। हुआ क्लियर? अब सवाल उठता है कि ये जो वर्णन है कहाँ किया है? तो ये किया है आईने अकबरी में, आईने ए अकबरी, अकबरी में अबुल फजल ने किया है वर्णन, ठीक है। और इसके साथ यह लिखा है कि यह रियासत इतना समृद्धशाली था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों में करती थी। क्या बोला इसने? क्वेश्चन कभी आ गया आपको कि अबुल फजल ने किस राज्य के लिए बोला था कि यह रियासत इतना समृद्धशाली है कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राएं और हाथियों में करती थी? तो वो कौन सा राज्य है? वो है गोंडवाना राज्य। ये अबुल फजल ने बोला है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको मेंस में भी काम आएगा। अगर गोंडवाना वंश से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये पॉइंट को वहाँ पे इंक्लूड करना है। निष्कर्ष में कर दो या फिर आप उसको भूमिका में कर दो, परंतु करना जरूर है। अगर आपने ये काम कर दिया तो आपका जो नंबर है वो बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि ये दिखाता है किसको? गोंडवाना साम्राज्य की समृद्धशाली व्यवस्था को दिखाता है ये वाक्य। और कर कौन रहा है? मुगल दरबार का जो साहित्यकार है अबुल फजल, वो भी महान शासक कौन? अकबर का दरबारी था। जब अकबर का दरबारी ये प्रशंसा कर रहा है, ये वाक्य लिख रहा है, तो वो पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। गड़ा मंडला की प्रसिद्ध रानी का नाम बताइए। तो जो गड़ा मंडला की प्रसिद्ध रानी कौन सी है? तो वो है चंदेल राजकुमारी रानी दुर्गावती, जो किरत राय की पुत्री थी, दलपत शाह की पत्नी थी। 1564 में युद्ध हुआ था, नारे के युद्ध में हार होते से ही अपनी कटार से वीरगति को प्राप्त हो गई 24 जून 1564 को। और ये सब का उल्लेख कौन करता है? वो करता है अबुल फजल अपने बुक में। कौन सी बुक? आईने अकबरी में। ये कहता है कि गोंडवाना राज्य इतना समृद्धशाली था कि वहाँ की जनता कर अदायगी स्वर्ण मुद्रा और हाथियों में करती थी। ये वाक्य किसका है? वो वाक्य है अबुल फजल का। किस में लिखा है? आईने अकबरी में लिखा है। वह क्लियर? इसलिए ये पॉइंट को आप याद कर लेना, कंटेस्ट कर लेना। इसको आप लिख के आना, मेंस में क्वेश्चन आता है तो। रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन करी है? ये क्वेश्चन जो है पूछा है मध्य प्रदेश प्री 2025 में कर चुका है। इसका आंसर सिंपल सा है, वो है गोंडवाना। प्रसिद्ध गोंड दुर्ग देवगढ़ किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना, गढ़ राज्य, जो गढ़ा राज्य की अतिरिक्त गोंडों की एक अन्य शाखा थी, वो थी देवगढ़ राज्य। और ये कहाँ पर स्थित था? तो ये था छिंदवाड़ा जिले में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, छिंदवाड़ा। हुआ क्लियर? गोंडकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथ गणेश नृपवर्णम एवं राम विजय महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो ये ध्यान रखना कि जो गणेश नृपवर्णम है, इसमें तो लगभग 13 जो कवि हैं उनकी रचनाएं सम्मिलित है, लेकिन राम विजय जो महाकाव्य है ये लिखा गया है किसके द्वारा? ये लिखा गया है रूपनाथ झा के द्वारा लिखा गया है। और ये क्वेश्चन जो है ITI प्रिंसिपल 2025 में कर चुका है। और मैं बता चुका हूँ पहले कि जो गणेश नृपवर्णम ये ऐसा ग्रंथ है जिससे हमें गोंडवाना जो शासक है उनकी जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। रानी दुर्गावती के मंत्री एवं प्रमुख सलाहकार कौन थे? तो ध्यान रखना, रानी दुर्गावती के प्रमुख मंत्री और सलाहकार कौन थे? वो थे दीवान आधार कायस्थ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या नाम है? दीवान आधार कायस्थ। मुगल बादशाह के दरबार में सम्मान प्रकट करने हेतु जाने वाला प्रथम गोंड शासक कौन था? कौन होगा? तो ध्यान रखना, जो संग्राम शाह था उसका पुत्र कौन हुआ? वो हुआ दलपत शाह। दलपत शाह की पत्नी कौन हो गई? वो हो गई दुर्गावती। दुर्गावती और मुगल के बीच में झड़प हुई, लड़ाई युद्ध हुआ। और दुर्गावती
वीर गति को प्राप्त हो जाती है। उसका पुत्र जो होता है वो होता है नारायण देव, और नारायण देव का जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है चंद्र शाह, और चंद्र शाह का जो पुत्र होता है वो होता है मधुकर शाह। और मधुकर शाह ऐसा प्रथम शासक होता है जो मुगल प्रशासन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने वाला प्रथम गोंड शासक होता है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मधुकर शाह। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमिलित नहीं है। ठीक है, बता चुका हूँ कि संग्राम शाह ने संस्कृत में एक उपन्यास लिखा है, वो है रस रत्नमाला। हुआ क्लियर? इसमें कि मनु, भरत और शुक्र प्राचीन जो राइटर थे उनका उल्लेख है। नेक्स्ट है हृदय शाह लिखा है हृदय कौतूहल। ध्यान रखना, हृदय शाह ने हृदय कौतूहल और एक लिखा है वो लिखा है हृदय प्रकाश। हृदय प्रकाश, और दोनों ही ग्रंथ संगीत ग्रंथ हैं। जो हृदय शाह है उसने 2 संगीत ग्रंथ लिखे हैं, एक है हृदय प्रकाश और एक है हृदय कौतूहल। तो ये बिल्कुल सही है, ये भी आपको याद होना चाहिए और ये भी याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? दुर्गावती प्रकाश पद्मनाथ भट्टाचार्य, ये भी सही है, इन्हें लिखा है। लेकिन ध्यान रखना जो गजेंद्र मोक्ष है इन्होंने जो ऑप्शन डी है ये गलत है। क्या बोला इसने? गलत बोला है। तो गजेंद्र मोक्ष जो लिखी गई है वो लिखी गई है किसके द्वारा? वो लिखी गई है लक्ष्मी प्रसाद। लक्ष्मी प्रसाद द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गजेंद्र मोक्ष लिखा गया है, लक्ष्मी प्रसाद द्वारा लिखा गया है, और बाकी ऊपर की तीनों सही हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसने बोला है कौन सा सुमिलित नहीं है। हुआ क्लियर? प्रसिद्ध संस्कृत काव्य गजेंद्र मोक्ष के लेखक लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित किसके दरबारी कवि थे? तो किसके हैं? ये हैं एक्चुअली ऑप्शन ए निजाम शाह के। निजाम शाह के ये थे दरबारी जिन्होंने जो गजेंद्र मोक्ष के लेखक है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है गड़ा मंडला का अंतिम गोंड शासक कौन था? ठीक है, इसका आंसर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ध्यान रखना जो शंकर शाह है, शंकर शाह के पिता हुए हैं सुमेर शाह, और शंकर शाह का पुत्र हुआ है रघुनाथ शाह। लेकिन क्या होता है कि 1857 क्रांति होती है, उसमें ये भाग लेता है। कौन? शंकर शाह। और शंकर शाह को पकड़ लिया जाता है और उसके पुत्र रघुनाथ शाह को पकड़ लिया जाता है, और उनकी महल की चेकिंग होती है अंग्रेजों द्वारा। और जब चेकिंग होती है तो वहाँ पे बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं किसके? अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति के। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिश मजिस्ट्रेट है वो राजा शंकर शाह और उसका पुत्र रघुनाथ शाह को सजाए मौत सुना देता है। और इसी के चलते 18 सितंबर 1857 को पिता और पुत्र को तोप के सामने रखकर उड़ा दिया जाता है। और इस प्रकार जो होता है शंकर शाह जो होता है गड़ा मंडला का अंतिम गोंड शासक होता है। हुआ क्लियर? इनका पुत्र होता है रघुनाथ शाह। तो ये शंकर शाह और रघुनाथ शाह दोनों नाम याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गोंड शासक के मोस्ट IMP क्वेश्चन प्लस PYQ समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स।